नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। हम सीख रहे हैं पेरोल और ये है आज का वीडियो नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने पेरोल से रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियोस में सीख लिया। अभी हमें सीखना है पेरोल का सबसे इंपॉर्टेंट पे हेड्स। कौन कौन से है वो? तो पहला जो पे हेड दोस्तों वो है बोनस, दूसरा जो पे हेड है दोस्तों वो है हमारा रीअम्बर्समेंट, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पे हेड है दोस्तों वो है हमारा ग्रेच्युटी। तो इन तीनों पे हेड्स को एम्प्लॉय लेवल पे कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब कुछ हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हमारी टैली की स्क्रीन की तरफ और पे हेड क्रिएशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या 3 इंपॉर्टेंट लेजर को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल पे। हम सीख रहे हैं पेरोल और आज हम सीखने वाले हैं पेरोल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर एम्प्लॉय के लिए बना हुआ है, वो है बोनस। देखिए दोस्तों, बोनस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अ सम ऑफ मनी एडेड टू पर्सन सैलरी एज अ रिवॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस। बोनस का सही से मीनिंग क्या है कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय के गुड परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में उसे कुछ फाइनेंशियल या मनी रिवॉर्ड देती है, जिसे हम बोनस कहते हैं। और ये बोनस जो होता है वो सैलरी की वर्किंग से अलग कैलकुलेट किया जाता है। मेजरली हमारे यहाँ पे जो बोनसेस दिया जाता है वो दिवाली में दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी बोनस का जो अमाउंट होता है वो आपकी सैलरी से अलग तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे टैली में कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद में हमें एक और पॉइंट पे जाना है जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेच्युटी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेच्युटी होता क्या है? एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अ सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है और वो उसकी अब जो है वो रिटायरमेंट की एज हो चुकी है या वो अपनी कंपनी जो है वो छोड़ना चाहता है, उस टाइम पे जो है वो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देता है। लेकिन इसका एक रूल है, आपको मिनिमम जो है वो 5 साल तक काम करना होगा। A person is eligible to receive the gratuity only if he has completed the minimum 5 years of the services with our organization। ठीक है, ग्रेच्युटी तभी मिलेगी जब हमारा जो एम्प्लॉई है जो जॉब छोड़ना चाहता है या रिटायर हो रहा है, उसने मिनिमम 5 साल तक का जो है अपना सर्विस अपनी कंपनी के लिए दिया हुआ है। हाउएवर इट कैन बी पेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर एट द डेथ ऑफ an employee or it has been a disabled due to accident or disease। ठीक है, एक और केस होता है कि आपको ग्रेच्युटी जो है वो पहले मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो है आपकी डेथ हो जाती है तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। दूसरा, अगर कोई बीमारी आपको लग गई है, उस कारण जो है आप ऑफिस नहीं आ सकते, तब आपको ग्रेच्युटी दी जा सकती है। और एक है, अगर आप एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ डिसेबिलिटी आ गई, आपका हाथ पैर वगैरह काम नहीं कर रहा है, उस केस में जो है आपको ग्रेच्युटी दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एम्प्लॉय के लिए, लेकिन ये मिलता तब है जब आपके 5 साल किसी कंपनी में कंप्लीट हो जाते हैं। एक और चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे कि हर कंपनी में 2-2, 3-3 साल काम कर रहे हैं और कंपनी को स्विच कर रहे हैं, तो उनके नसीब में जो है वो कभी भी ग्रेच्युटी आएगी नहीं। समझ रहे आप? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पे जो है वो ध्यान देना है। तो इसे भी कैसे क्रिएट करता है टैली में, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद में आखिरी एक हमें जीएल क्रिएट करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा रीएम्बर्समेंट पे हेड्स। अब रीएम्बर्समेंट क्या होता है दोस्तों? कंपनी के अगेंस्ट में जब हम अपने कुछ खर्चे करते हैं तो कंपनी हमें उसे क्या करती है? रीएम्बर्स करती है, मतलब पे करती है। रीएम्बर्समेंट इज अ पेड टू एम्प्लॉय अगेंस्ट द एक्सपेंस मेड एंड बिल सबमिटेड। अगर आपने कंपनी की किसी टूर में आप गए, जैसे कंपनी के किसी काम से आप कहीं पे गए और वहाँ पे आपके एंड से जो है कुछ खर्चे हो गए, कुछ रहने खाने के खर्चे हो गए, कुछ ट्रैवलिंग के खर्चे हो गए, तो कंपनी आपको वो खर्चा पे करेगी। कब करेगी? जब आप उस एक खर्चे के जो है वो बिल्स कंपनी के पास सबमिट करेंगे। इसी के साथ में ये जो रीएम्बर्समेंट होता है दोस्तों, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअली भी हो सकता है। तो रीएम्बर्स करने के अलग अलग जो है वो पीरियड अवेलेबल है। मोस्टली सारी कंपनी जो है वो मंथली अपने जो भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने किए हैं उन्हें दे के
अपने रीएम्बर्समेंट को क्लियर कर लेती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेजर आप कह सकते हैं जो हमारे पेरोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए इन सब को जो है हम टैली में स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं टैली की स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ टैली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरी कंपनी ओपन है, स्किल कोर्स पेरोल, है ना। और मैंने जो जीएल्स है या जो लेजर्स है वो पहले से बना के रखे हुए हैं। तो क्रिएट में ना जाते हुए हम जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको लीस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। इसी के नीचे आपको पेरोल मास्टर्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है वो पे हेड्स क्रिएट कर रहे हैं। हमने ये जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, एम्प्लॉय के ग्रुप्स, एम्प्लॉय क्रिएशन, है ना, यूनिट, और ये सब कुछ बना लिया है। अब फ़िलहाल हमें सिर्फ जो है वो पे हेड्स पे काम करना है। तो पे हेड्स पे आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे ये इतने सारे अभी तक हमने जो है वो पे हेड्स क्रिएट किए। आज हमें जो वर्किंग करनी है वो बोनस पे करनी है। तो बोनस है मेरे पास, नीचे ग्रेचुटी भी है। तो पहले बोनस को मैं समझा देता हूँ। बोनस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपके सामने जो है वो बोनस क्रिएशन का या बोनस पे हेड क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो है नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे बोनस फॉर द कंपनी नेम, आप अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या बोनस की जगह पे आप कुछ और वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसे लिखना चाहते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे हेड टाइप्स में, है ना, मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। लीस्ट ऑफ पे हेड जिसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको बोनस का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहे तो जो है वो अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, है ना। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय, मोस्टली अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे पास बोनस का ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ पे इसे बोनस ही डिक्लेयर करेंगे। अब ये कंपनी के लिए जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे जो इसका अंडर ग्रुप रहेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। एंटर करेंगे, क्या हमारा बोनस जो है हमारी सैलरी पे अफेक्ट करेगा? सो यस, ऑब्वियसली करेगा, इसलिए यहाँ पे यस रखेंगे। और हमारी जो सैलरी स्लिप है उस पर क्या वर्ड्स आना चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए? तो बोनस लिख के आना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो हमारी ग्रेचुटी कैलकुलेट होगी उसके ऊपर जो है वो बोनस यूज़ होगा क्या, है ना, बोनस कैलकुलेट होगा क्या? तो यस, ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल के बारे में हमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हमें यस करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से आपको एक्चुअल वैल्यू इस ऑप्शन को चूज़ करना है और फिर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आपको टीडीएस का ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल टीडीएस के ऑप्शन पे हमें कुछ नहीं करना, सिंपली नो करके हम एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपको पूछा जा रहा है कि ईएसआईसी जो है वो आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। एक्सक्लूड का मीनिंग होता है हटाना चाहते हैं क्या? तो बोनस पे कोई भी ईएसआईसी कैलकुलेट नहीं होती, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, एंटर करेंगे, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप जो रहेगा वो रहेगा हमारा एज पर यूज़र डिफाइंड वैल्यू। दैट्स इट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और स्क्रीन को जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट लेजर क्रिएट करना है वो है हमारा ग्रेचुटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेचुटी के जीएल को या लेजर को मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है। एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने पे हेड्स क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे ग्रेचुटी, एंटर करेंगे। पे हेड्स टाइप जो रहेगा वो आपको ग्रेचुटी सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेचुटी सेलेक्ट किया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है वो ग्रेचुटी की डिटेल्स आपको भरनी है। तो क्या होती है डिटेल? ग्रेचुटी कब कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों? 60 मंथ के बाद, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेचुटी जो कैलकुलेशन होता है वो 26 डेज़ के लिए होता है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब 26 दिन का एक महीना होता है, 4 संडे छोड़ के। एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको 1 ईयर टू 60 मंथ, है ना, 1 मंथ टू 60 मंथ। 60 मंथ का मतलब होता है हमारे टोटल जो है वो 5 साल। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 साल तक मेरे पास कोई भी ग्रेचुटी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रही, एलिजिबल ही नहीं हूँ मैं। जैसे मेरा 5 साल कंप्लीट हो जाता है, सो 5 साल से लेकर 10 साल तक जो है मेरे पास 15 दिन के ऊपर ग्रेचुटी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे मैं 15 मेंशन कर देता हूँ और आगे तो ये कैलकुलेट होता ही रहेगा। दैट्स इट। एंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब ग्रेचुटी तो मैंने मेंशन कर दी। अब इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा मेरा? तो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों प्रोविज़न। एक तरीके की प्रोविज़न है। इसका मतलब होता है कि मुझे जो है वो इन फ्यूचर ये रेडी रखना है ना, रेडी रखना है। तो यहाँ पे हम प्रोविज़न लिख लेते हैं। देन इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। इनकम टैक्स को जो है आपको येस करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने इनकम टैक्स डिटेल जो है वो दिखाई देगी, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स कंपोनेंट में ग्रेचुटी लेना है और जो टैक्स कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा ऑन एक्चुअल वैल्यू। तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं
और TDS जो है यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। सो दैट्स इट। एंटर करेंगे, राउंडिंग मेथड पे आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड लेंगे और ₹1 की जो है वो राउंडिंग लिमिट सेट करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब आखिरी एक ऑप्शन हमारे पास बचा है जो हमारा रीएम्बर्समेंट का है। सो सिंपली रीएम्बर्समेंट को भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीएम्बर्समेंट पे हम आ जाते हैं। हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया, ध्यान दीजिए हमारे सामने रीएम्बर्समेंट दिख रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। रीएम्बर्समेंट क्या होता है दोस्तों? तो मोस्टली एम्प्लॉय अपने जेब से कुछ खर्चा करता है और वो खर्चा कंपनी उसे रीपे कर देती है, लेकिन अगर वो खर्चा कंपनी का नहीं है तो उसे पे नहीं किया जाएगा। तो पे हेड्स हमने यहाँ पे से लिख लिया रीएम्बर्समेंट। पे हेड्स टाइप हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, रीएम्बर्समेंट फॉर द एम्प्लॉय। एंटर करेंगे। ये जो है वो वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे खर्चा किया जाएगा वैसे ही वो मिलेगा, इसलिए वेरिएबल रहेगा। कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। नेट सैलरी ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा क्योंकि ये सैलरी में बढ़ा के हमें मिलेगा। हमें पे हेड्स हमें अपनी सैलरी स्लिप पे से लिखना है क्या, तो और क्या लिखना है? सो हम वहाँ पे लिखेंगे रीएम्बर्समेंट। इनकम टैक्स वगैरह में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में नो नो रखेंगे और जो कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा एज पर डिफाइंड वैल्यू। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। सो इस प्रकार जो है दोस्तों हमने आज बोनस, ग्रेच्युटी एंड रीएम्बर्समेंट इन 3 GLs को क्रिएट करना सीखा। सो इस पार्ट में इतना ही। चलिए बाय बाय।